मेरा नाम अहाना है और ऐसे तो मैं जबलपुर में रहती हूँ, लेकिन मेरे डैड ने हाल ही में एक नया बिज़नेस शुरू किया है जिसे चालू होकर अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए हैं और उसी सिलसिले में हमें दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा है। अब तो मानो जैसे दिल्ली ही मेरा घर बन गया है। स्टार्टिंग में मुझे मेरे पुराने दोस्त और पुराना घर बहुत याद आते थे, लेकिन अब यहाँ दिल्ली का एनवायरनमेंट और यहाँ के दोस्त, नई जगह और मेरा नया घर अब मुझे बहुत पसंद है। पर शुरुआती के दिनों में जो मेरे साथ बीती, अगर वो आपको पता चलेगा तो आपको भी डर के मारे आज रात नींद नहीं आएगी। शुरुआती के करीब 10-15 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे भयानक दिन थे। हम दिल्ली में अप्रैल के महीने में आए थे। उस समय मेरे पापा ने अपने सारे पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए थे और उसी वजह से हमें भी दिल्ली शिफ्ट होना पड़ रहा था। उस समय हमारा नया घर बन के तैयार नहीं था। इस वजह से हमें आसपास ही कोई रेंट में अपार्टमेंट लेना पड़ा था ताकि हम अपने घर को भी देख सके और साथ ही साथ रेंट वाले घर में रह भी सके। वो रेंटेड अपार्टमेंट हमारे घर से थोड़ा ही दूर में पीछे ही था। जो अपार्टमेंट हमने रेंट में लिया था उसके ओनर भी हमारे बाजू में ही रहते थे। वो ज्यादा बड़ा फ्लैट नहीं था, बहुत छोटा सा ही था। उसमें एक हॉल था बड़ा सा और 2 बेडरूम थे और एक किचन। मेरे फैमिली में मेरे मॉम, डैड, मैं और मेरे छोटा भाई रहता है जिसका नाम आरव है। फ्लैट में 2 ही रूम थे, तो एक रूम मैंने ले लिया और एक रूम मेरे मॉम डैड ने। आरव छोटा है तो वो मम्मी के साथ ही सोता था। हमारे हॉल में भी बहुत बड़ी स्पेस थी, तो हमने वहीं पर ही डाइनिंग टेबल लगा लिया था। हम वहीं पर बैठकर गपशप करते थे और खाना वगैरह खाकर टीवी देखा करते थे। फिर एक दिन की ही बात है, हम सब दिन भर काम कर कर बहुत ज़्यादा ही थक गए थे, तो उस रात हम सब जल्दी ही सो गए। मम्मी, पापा और आरव अपने कमरे में और मैं अपने कमरे में। लेकिन उस रात मुझे उतनी ज़्यादा नींद नहीं आ रही थी, तो मैं सोने से पहले अपना फ़ोन यूज़ कर रही थी और रूम का लाइट ऑफ था कि तभी अचानक मुझे बहुत ज़ोर से बाथरूम जाना पड़ा। और जैसी मैं बाथरूम से बाहर आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने वाले दीवार पर जो फ़ोटो फ्रेम है उसके पास कोई खड़ा है, पर रूम में अंधेरा था। तो मुझे लगा ये मेरा वहम है और मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया और वापस अपने बेड पर चली गई। थोड़ी देर और फ़ोन चलाने के बाद मेरा ध्यान फिर से उस फोटो फ्रेम के पास गया और इस बार मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ पर कोई परछाई सी है, काली सी। मैं उस वक्त भी श्योर नहीं थी, पर ऐसा मेरे साथ दूसरी बार हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी और चीखते हुए रूम से बाहर भागी और भागते हुए सीधा मैं अपने मॉम डैड के रूम में चली गई। मैंने रोते हुए अपने मम्मी, पापा और अपने छोटे भाई को उठाया। वो सब बहुत ही ज़्यादा नींद में थे और चिढ़ गए थे क्योंकि मैंने उन्हें नींद से उठा दिया था, पर मैं बहुत ज़्यादा ही घबरा गई थी। वो आधी रात थी, पर मैं उन्हें ज़बरदस्ती अपने रूम में लेके गई और वहाँ मैंने कहा कि मेरे रूम पर कोई है। वो सभी बहुत नींद में थे और उन्होंने मेरा पूरा कमरा छान मारा और उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखा। ऐसा होने से मैं भी बहुत परेशान हो गई थी और सभी की नींद भी खराब हो गई थी। उसके बाद हम सब वापस ही अपने रूम में सोने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह जब मेरे डैड अब बाहर जाने के लिए रेडी हो रहे थे और मैं और आरव स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तब किसी की भी नींद पूरी नहीं हुई थी मेरी वजह से। और मेरे डैड मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि रात रात भर ये सब फ़ोन चलाने का नतीजा है। दिन भर रात भर फ़ोन चलाती रहोगी तो रात में ऐसी चीज़ें तो दिखाई देंगी ही। उस वक्त मैं उनसे कुछ कह ही नहीं पाई क्योंकि मुझे पता था कि मेरी ही गलती है और मैं श्योर भी नहीं थी कि जो चीज़ मैंने अपने रूम में देखी वो क्या सच में वहाँ पर थी। मेरा मुंह तो बन गया था, लेकिन फिर मैं चुपचाप ही स्कूल चली गई। क्लास 12th में होने की वजह से स्टडीज़ का प्रेशर भी मुझ पर थोड़ा ज़्यादा ही था और ऐसे ही बीच में हमने ट्रांसफ़र भी कर लिया था। पर यही एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो उस दिन हमारे साथ हुई थी। अगले कुछ दिनों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई जिसका होना बिल्कुल भी साधारण नहीं था। जैसे कि एक हफ्ते बाद ही जब मैं अपना स्कूल बैग जमा रही थी और मैंने देखा कि मेरी होमवर्क कॉपी पर किसी ने बचकानी ड्राइंग्स बनाई हुई है और गोदा हुआ है। मैं समझ गई थी कि ये आरिफ की ही हरकत है और मैं गुस्से से बाहर गई और आरिफ पर चिल्लाने लगी कि तभी मेरी मॉम ने भी मुझसे पूछा कि इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो। तो मैंने उन्हें बताया और वो आरिफ की साइड लेने लगी। ये देखकर मुझे चिढ़ हो ही रही थी कि तभी मेरे रूम से किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। हम सब ने उस आवाज़ को सुना था और हम सब बहुत ज़्यादा ही डर गए थे और शॉक भी हो गए थे। हम सब में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी वापस उस रूम में जाकर देखने की कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। और फिर उसके कुछ दिन बाद ही जब मैं शॉवर ले रही थी तो मुझे मेरे रूम से कुछ टूटने की आवाज़ आई। जब मैंने बाथरूम से बाहर आकर देखा
तो मेरी फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह सब टूटी पड़ी हुई थी नीचे। आवाज़ सुनकर मेरी मॉम भी वहाँ आ गई थी। उन्हें ऐसा लगा कि ये सब मैंने किया है और वो मुझ पर चिल्लाने लगी थी। तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये सब नहीं किया है, मैं तो बाथरूम में थी। ये सारी छोटी छोटी घटनाएं हमें बहुत ज़्यादा डरा तो रही थी, पर मुझे आज भी वो घटना बहुत अच्छे से याद है जब जिसे देखकर हमारी रूह ही काँप गई थी। उस रात मैं अपने रूम में थी और एज़ यूजुअल उस वक्त आधी रात हो चुकी थी और मैं अपना फ़ोन चला रही थी। तभी मैंने दो बड़ी बड़ी आंखें अपने बेड के पास देखी, जिसे देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर मम्मी पापा मेरे रूम में आ गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हो गया है। मैंने उन्हें बताया कि मेरे रूम में कोई है, मेरे बेड के नीचे कोई है, और दोनों ने मेरे बेड के नीचे देखा, उन्हें कोई भी नज़र नहीं आया। उन्होंने फिर से मुझे डांट लगाई और वापस अपने रूम में चले गए। पर डर के मारे मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बिल्कुल सो नहीं पा रही थी कि तभी मुझे ऊपर सीलिंग से कोई अजीब सी आवाज़ आई और जब मैंने ऊपर देखा तो वहाँ छत पर एक बच्चे का भूत था। उसे देखकर मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाई और मानो जैसे मेरी धड़कनें ही बंद हो गई हो। चीख सुनकर वापस से मेरे मॉम डैड मेरे रूम में आ गए और उन्होंने भी इस बार उस भूत को देख लिया था। वो बच्चा हमारी तरफ देख रहा था और हंस रहा था और फिर थोड़ी ही देर में वो गायब हो गया। ये सब देखने के बाद हम तीनों की ही नींद उड़ गई थी। हम तीनों ही रात भर सो नहीं पाए। अगले ही दिन पापा ने मकान मालिक से बात की इस बारे में। मकान मालिक ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके फ्लैट में कोई भूत है और वो बहुत चिढ़ भी गया था। पापा ने और हम सब ने ही करीब 20वें दिन ही उस फ्लैट को खाली कर दिया। जब हम अपना सामान लेकर ऑलमोस्ट बिल्डिंग के बाहर आ गए थे तो नीचे रहने वाली मिसेस शर्मा ने हमसे बात की और हमसे इस बात का कारण पूछा। हमने उन्हें बता दिया कि हमारे फ्लैट में भूत है और ये बात मकान मालिक मान नहीं रहा है। पर उसके बाद वो आंटी ने हमें ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर हमें अब सब समझ आने लगा था। हमारी बातें ही सुनकर उन्हें समझ में आ गया था कि हम 21 नंबर फ्लैट में रहने आए थे। उन्होंने हमें बताया कि वो यहाँ पर करीब पिछले 8 साल से रह रही हैं और उस फ्लैट में अक्सर ही बहुत अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं। कोई भी किराएदार उस फ्लैट में ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं पाता और वो हर किराएदार का रीज़न यही होता है कि इस फ्लैट में भूत है और मकान मालिक इस बात को कभी नहीं मानता। उन्होंने हमें बताया कि पिछले साल ही एक फैमिली वहाँ रहने आई थी और उस फैमिली में माँ बाप और उनके 2 बच्चे थे। एक रात बच्चे घर में अकेले थे और खेल कूद कर रहे थे, तभी उनके बीच में झगड़ा होने लग गया और धक्का मुक्की में छोटे भाई के ऊपर अलमारी गिर गई। उस समय किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त उनके मम्मी पापा घर पर आ गए थे। उन्होंने तुरंत ही अलमारी को उठाया और बच्चे के सिर से बहुत खून निकल रहा था, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही उस बच्चे की मौत हो गई थी ज़्यादा खून बह जाने की वजह से। इस हादसे के बाद उस फैमिली ने उस फ्लैट को छोड़ दिया और उसके बाद जो भी उस फ्लैट को रेंट पे लेता था उसे उस बच्चे का भूत दिखता था। उस आंटी को लगा कि हमें भी शायद उसी बच्चे का भूत दिखा है और ये सब जानने के बाद हमारे तो होश ही उड़ गए थे। हमने उस घर को तुरंत ही छोड़ दिया और तब तक हमारा नया घर भी बन गया था, तो हम अपने नए घर में शिफ्ट हो गए और एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी बिताने लगे।